हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मेरा एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मैं प्रयागराज का ही और मेरा सेंटर भी प्रयागराज बमरौली में पड़ा था। तो दोस्तों एनटीपीसी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा रिव्यू। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीपीसी में 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आप जान ही रहे हैं, जीएस में 40 क्वेश्चन जो कि सबसे पहले आया था। सेक्शनल वाइज पेपर था, मतलब कि अलग अलग दिए हुए थे। जीएस का 40 आया, फिर मैथ के 30 आए, फिर इसके बाद रीजनिंग के 30 आए। तो पेपर अगर लेवल की हम बात कर लेते तो पेपर जो है इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, और इजी भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। तो इसलिए जो है इजी टू मॉडरेट ही रखेंगे, क्योंकि कैटेगराइज करना है। तो किसी के लिए इजी था, किसी के लिए मॉडरेट था, तो इस वजह से आप इजी टू मॉडरेट इसे आराम से कह सकते हैं। और क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारा आया था जीएस आया था, तो जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि एक भीमबेटका जो है कहाँ पे पड़ता है, किस राज्य में, ये आया था। और एक संगम वंश से रिलेटेड क्वेश्चन था, और 2 क्वेश्चन और थे, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन उसमें थे कंफर्म। और साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन थे। एक जो है गाढ़ा करके जो है उसमें कौन से केमिकल वगैरह मिलाते हैं जिससे कि वो गाढ़ा हो जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन था। और मतलब 4 से 5 क्वेश्चन थे, याद आता है तो मैं बता दूंगा। कंप्यूटर की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये था विंडो का, कि कौन सा जो है डेस्कटॉप वगैरह में यूज़ होता नहीं होता है। तो एक विंडोज़ कुछ 7 करके था, और एक तो एंड्रॉयड था। तो एंड्रॉयड इसका आंसर होना है, क्योंकि एंड्रॉयड तो मोबाइल वगैरह में यूज़ होते हैं। और लाइनक्स वगैरह था, इस तरह से, ठीक है। तो 4 ऑप्शन थे। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी लगभग 4 और क्वेश्चन थे। एक तो मुझे अच्छे से याद 2-3 क्वेश्चन, जैसे कि 61वां यानी 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। और एक ये था कि सीएम जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन ये था कि पर्यावरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत पर्यावरण और जंतुओं के संरक्षण की बात कही गई है, तीसरा क्वेश्चन ये था। एक और था, याद नहीं आ रहा, अगर बाद में याद आता है तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में ही। और जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि पुरुष साक्षरता दर जो है किस राज्य में ज़्यादा है, ये पूछा था। और बाकी ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन थे, अभी याद नहीं है फ़िलहाल। तो मतलब कि अगर जीएस के लेवल की बात करें तो इसमें अच्छा करंट की बात कर लेते हैं। करंट के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन थे मोस्टली। तो पूरा जो है लास्ट 1 ईयर की करंट, अगर आप मतलब आज की पेपर की बात करें, बाकी आगे हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ा दे, पता नहीं। लेकिन 24 से 25 का ही पूछा है, लास्ट 1 ईयर में सारे क्वेश्चन फंसे हैं। एक क्वेश्चन तो ये था, रेखा गुप्ता जो दिल्ली के सीएम है, उन्होंने किसके साथ, उनके साथ जो है कौन मिल करके आयुष्मान योजना जो है उसको जो है वहाँ पे स्टार्ट किया दिल्ली में, ठीक है, ये था। और आरबीआई का डिप्टी गवर्नर अभी फरवरी में जो नियुक्त हुए, उनका नाम क्या था, ये पूछा हुआ था। और बाकी करंट 6 से 7 क्वेश्चन थे, बहुत टफ नहीं थे, लेकिन 6 से 7 में से कहें तो 3 से 4 तो आराम से किए जा सकते हैं। बहुत कोई डीप में पढ़ा हो तो शायद 5 कर सकता है 6, ठीक है। तो जीएस के लेवल ओवरऑल हम बात करते हैं तो मॉडरेट लेवल में ही रखेंगे इसको। फिर इसके बाद बात करते हैं मैथ का पेपर, जो सेक्शन स्टार्ट हुआ तो उसमें 30 क्वेश्चन थे। तो मैथ की अगर हम बात कर ले तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं एसआई के 2 क्वेश्चन थे। एसआई का मतलब कि दिया हुआ था 25 फरवरी 2024 को से स्टार्ट हुआ है, और उसका जो है 7.65 रेट था। 26 अप्रैल तक जो है इसका एसआई क्या होगा। और दिया था मूलधन दिया हुआ था जो कि 4000 दिया। एसआई पूछा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। और एक क्वेश्चन एसआई का और था, ध्यान नहीं आ रहा भी, अगर आता है फिलहाल इजी था, अगर क्वेश्चन नहीं बताऊंगा तो भी चल जाएगा क्योंकि इजी था। एलजेब्रा का एक क्वेश्चन था 7x² माइनस 7x प्लस कुछ करके था। तो मतलब इजी था, बहुत ही आराम से भी हो जाएगा। तो लेवल की हम बात करेंगे अभी लास्ट में कैसा रहा। टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, इससे 3 क्वेश्चन थे लगभग। और टिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन। टिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन ये था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 11 था। फिर इस बेस पे जो है एक इक्वेशन दिया हुआ था, उसका जो है वैल्यू बताना था। और बाकी एक नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था, 331 से लेकर 345 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो डिविजिबल नहीं है। और टाइम स्पीड से जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिले। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, जो कि एक परिधि से रिलेटेड था, कि मतलब 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की जो त्रिज्या के बने परिधि से उसका जो है दिया हुआ था। तो इस तरीके से उसका पूछा हुआ था, परिधि पूछा हुआ था, ठीक है। तो उसका जो है जो त्रिज्यखंड होता है उससे 18 डिग्री का एंगल बना हुआ था, तो उस पूरी सर्कल का यहाँ पे परिधि पूछा हुआ था। और एक ट्रायंगल का भी क्वेश्चन था, मतलब ट्रायंगल बना हुआ था, उसमें फिर ऊपर से जो है नीचे तक एक लाइन खींची, फिर इस साइड से उस साइड तक लाइन खींची,
एंगल दिया हुआ था, उसका एंगल पूछा था। तो ये भी बहुत ईजी था, थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे अगर ट्रायंगल वगैरह तो बहुत ही आसानी से हो सकता था। एवरेज का एक क्वेश्चन था दिया होता, मतलब कि एक खिलाड़ी जो है इतने पारियों में इतना रन बनाया हुआ, उसके बाद अगले 10 पारियों में इतना रन बनाता है, तो टोटल जो रन बनते हैं उसके, तो टोटल पारियों में उसका एवरेज कितना हो जाएगी, इससे इस तरह का क्वेश्चन था। और परसेंटेज का 2 से 3 क्वेश्चन था। और बाकी प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन था कि मतलब 2 नंबर दिए हुए तो उसका थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ईजी थे। तो मतलब कि अगर मॉडरेट, अगर इसके मैथ के लेवल की बात करें तो ये भी कुछ खास नहीं था, मॉडरेट में ही रखेंगे, इजी टू मॉडरेट ही रख सकते हैं इसको भी। और फिर इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग तो सबसे ज़्यादा इजी था, मतलब कि 30 क्वेश्चन थे उसमें से। मैं तो समझता हूँ अगर जो ठीक ठाक प्रैक्टिस किया होगा तो 28 29 तो मतलब सही किया होगा। अटेम्प्ट हो सकते हो पूरा 30 ही किया होगा, जैसे मैंने भी 29 ही किया, एक छूट गया था टाइम की वजह से, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो रहा था तो इसलिए उसको जो है छोड़ दिया था। बाकी रीजनिंग में रैंकिंग से 2-3 क्वेश्चन आए थे, अल्फ़ाबेटिकल से 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे, मैथमेटिकल रीजनिंग के भी 2 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट से 2 क्वेश्चन थे जो कि ईजी थे। और इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, मतलब कि उत्तर की दिशा में मुँह करके बैठे हुए हैं तो 7 लड़कों को बैठाया था, तो 2 क्वेश्चन इसी पे थे। और गोल मेज के चारों ओर बैठाए हुए थे 7-7 लोगों को, इससे 2 क्वेश्चन थे। और एक जो है जम्बलिंग से रिलेटेड था, मतलब कि नेस्ट लिखा हुआ था NEST, फिर उसके बाद इसी तरह लिखा हुआ था, मतलब यही 4 अल्फ़ाबेट को ही चेंज कर रहा था, इस तरीके से पूछा था। और एक दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न पे था, लोड से था, LOAD था, फिर इसके बाद OLD करके था, ऐसे ही आगे करके पूछा हुआ था कि कौन सा जो है ऑप्शन में से विषम होगा, मतलब कि इससे मैच नहीं कर रहा, इस तरीके क्वेश्चन था। और बाकी यही थे, अभी ध्यान भी क्वेश्चन तो खैर नहीं है, लेकिन रीजनिंग तो अगर आप प्रैक्टिस किए हैं ठीक ठाक तो बड़े आराम से जो है 27-28 क्वेश्चन आप सही करेंगे। अटेम्प्ट 30 भी कर सकते हैं, नहीं 30 तो 28 या 29 करेंगे, इसमें से एक्यूरेसी डेफिनेटली बढ़िया रहने वाली है। तो ओवरऑल यही सारे क्वेश्चन थे, और जो भी मुझे याद आता है मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू इस चैनल के माध्यम से आपको बता भी दूंगा। तो उम्मीद है आप सभी हाँ, करंट की बात करें तो 24-25 के जो 6-7 क्वेश्चन आए तो ईजी था। अगर एक लास्ट 1 ईयर का आप पढ़ ले रहे हैं तो आराम से हो जाएगा, बहुत डीप में नहीं पूछा। लैंग्वेज भी उसकी सिंपल ही थी कि बहुत जो है घुमा करके लैंग्वेज नहीं पूछा था। तो उम्मीद है आप सभी जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे, पैटर्न समझ गए होंगे। और सेक्शनल तो मैंने बता ही दिया है कि पहले GS आया था 40 क्वेश्चन, फिर मैथ आया था 30, फिर रीजनिंग आया था 30। तो यही रहा मेरा रिव्यू। और कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू, आप लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो। थैंक यू, बाय।